Good morning, class 8th. Now we will continue our chapter. The part of chapter is plastic and page number is 37. In last video I have told you about thermoplastic and thermostatic plastic. जो दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताया था. अब हम इसी में प्लास्टिक के बारे में आगे पढ़ेंगे. प्लास्टिक एज मटीरियल ऑफ चॉइस. प्लास्टिक क्यों इतना लोगों की पसंद बन गया, लोग इतना ज़्यादा उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं. टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा. प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट. अगर आज हम किसी भी फूड को स्टोर करने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो ग्रेन्स हों या वो दालें हों या फिर पानी स्टोर करना हो, तो हमें प्लास्टिक की बॉटल ही नज़र आती है. मिल्क हो, पिकल हो यानी कि अचार, ड्राई फूड्स हों, जो भी चीज़ें हों, हमें प्लास्टिक कंटेनर में ही हम उनको ज़्यादातर रखते हैं. हर घर में प्लास्टिक कंटेनर पाए जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. ऐसा इसलिए है, लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स को इतना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, उनका प्राइस कम होता है, वो मज़बूत होते हैं. अगर हम कांच का बर्तन लें उसकी जगह तो वो टूट जाता है. स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं तो चटकने लगते हैं. तो इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मतलब ये ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनको हैंडल करना आसान होता है. अगर हमारे हाथ से गिर भी गए तो ख़राब नहीं होगा, कोई चीज़ बिखरेगी नहीं. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, और ये मेटल के मुकाबले ज़्यादा हल्के होते हैं. प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट टू. प्लास्टिक केवल हमारे घरों में नहीं बल्कि एरोप्लेन्स में, कार्स में, स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है. द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स. अगर हम प्लास्टिक से बनने वाले आर्टिकल्स को गिनना शुरू करें तो शायद हमारी लिस्ट बढ़ती ही जाएगी, ख़त्म नहीं होगी. चाहे हम देखें स्लीपर्स जो प्लास्टिक से बनते हैं, फर्नीचर, आजकल चेयर, टेबल, सब कुछ फर्नीचर है, अलमारियां तक प्लास्टिक से बनने लगी हैं. डेकोरेशन पीसेस, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनने लगी हैं. तो आखिर प्लास्टिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया या लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है. ये जल्दी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है. आपने देखा होगा मेटल के, जैसे कि हमारे घर में लोहे के गेट होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, जब उनमें बारिश का पानी लगता है या हवा लगती है तो उनमें जंग लग जाता है, रस लग जाता है. लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो वाटर और एयर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो उसमें कोई भी जंग जैसी चीज़ या कोई कोरोजन नहीं होता है. दे आर नॉट कोरोडेड इजीली. कोरोड नहीं होते हैं मतलब उनके ऊपर कोई लेयर नहीं बनती है रिएक्शन वाली. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. इसीलिए उनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है. केमिकल्स भी, जैसे अगर आपने घर में देखा होगा फिनाइल या बाथरूम क्लीनर्स वगैरह जो होते हैं वो भी प्लास्टिक की बोतलों में रखे जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक इन चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करता है. दूसरा जो कैरेक्टर होता है जो प्लास्टिक को पॉपुलर बनाता है वो है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक हल्का होता है, काफ़ी मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबे समय तक चलता है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट. कभी अपने पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी से बात करके देखिए कि जब वो लोग छोटे थे या जब वो पुराने समय में कैसी बाल्टियाँ इस्तेमाल की जाती थी. जब हम लोग भी छोटे थे हमको पता है कि हमारे घर में प्लास्टिक की बहुत कम बाल्टियाँ होती थी. स्टील की बाल्टी या पीतल की बाल्टी या लोहे की बाल्टियाँ पहले इस्तेमाल होती थी. लेकिन अब क्या हुआ, आजकल अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको प्लास्टिक की बाल्टी और मग ही नज़र आएंगे. क्यों? क्योंकि जो मेटल से बनी हुई बाल्टियाँ होती थी वो बहुत भारी होती थी. फिर वो जब पानी उनमें भरा रहता था तो उनमें से निशान भी बनने लगते थे, वाइट से पानी जमने लगता था. और जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं उनको पानी भर के उठाना आसान होता है क्योंकि वो हल्की होती हैं. तो इसीलिए धीरे धीरे जो मेटल वाली चीज़ें थी उनकी जगह प्लास्टिक ने ले ली है.
सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, ये बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है और फिर इसको अलग अलग शेप्स और साइज़ में मोल्ड भी किया जा सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसे अलग अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। अगर हम स्टील की बाल्टी लेने जाएं या स्टील का कोई बर्तन लेने जाएं और उसके कंपेयर में वैसा ही उतने ही साइज़ का प्लास्टिक का बर्तन लें तो प्लास्टिक का बर्तन हमको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो इसीलिए प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और घरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी या कंटेनर्स होंगे जो कि प्लास्टिक से बने होंगे। अदर देन दिस, नेक्स्ट क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। आपने प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये पहले भी पढ़ा है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग बनाई जाती है या जो स्विचेस बनाए जाते हैं वो सब प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये करंट नहीं लगने देता है। और जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह या जिससे भी बिजली का काम किया जाता है या हीट का काम किया जाता है, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जैसे फ्राइंग पैन्स हम लोग अपने घर में जो तवे या कढ़ाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है कहना चाहिए, हॉस्पिटल्स में या दवाइयों के रख रखाव में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा टैबलेट को पैक करना, थ्रेड्स जो स्टिचिंग के लिए आजकल अगर टाँके लगाए जाते हैं, किसी को चोट लग गई है, टाँके लगाए जाते हैं, स्टिच लगाए जाते हैं, तो उसमें भी प्लास्टिक का थ्रेड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो अपने आप गल जाता है। सीरिंजेस जो इंजेक्शंस होते हैं, पहले ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कांच से बनता था सीरिंज, लेकिन अब प्लास्टिक से बनता है और उसको फेंक दिया जाता है। डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेडिकल में या हॉस्पिटल्स में काम आते हैं वो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन में भी स्पेशल टाइप के प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं जो उसमें जलते नहीं हैं और आसानी से खाना पका देते हैं। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो कि जिस पर ऑयल और वाटर चिपकते नहीं हैं, इसलिए आपने बहुत सारे नॉन स्टिक कुकवेयर देखे होंगे, नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई, जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी ताकि उसमें कम तेल का इस्तेमाल किया जा सके और जो खाना है वो उस पर चिपके भी ना। इसके अलावा फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, जब जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है उससे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो फायर फाइटर्स, जो फायर ब्रिगेड वगैरह में काम करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं ताकि जब वो किसी को बचाने जाएं आग में तो उनके कपड़ों को आग ना लगे। तो ये तो हो गए प्लास्टिक में क्या अच्छी बातें हैं, लेकिन प्लास्टिक से बहुत सारे नुकसान भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।